वेलकम एवरीवन। 2025 में आरआरबी की वैकेंसी आई थी फॉर डिफरेंट पोस्ट, जिसमें से पीजीटी एंड टीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका ये है क्वेश्चन पेपर। नाउ दिस क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस रिसोर्स फॉर अस, ताकि हम समझ सके पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके यहाँ से। तो आइए आज इस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करते हैं और समझते हैं द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। आज डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस, या प्रोफेशनल एबिलिटी बोल दीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which Western thinker advocated that education should be based on learning through experience? Option is John Dewey. Question number 2, who established the Rishi Valley Education Center in 1928 in Andhra Pradesh? Answer goes जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिसे जे कृष्णमूर्ति के नाम से भी पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 3, which goal of Indian society emphasizes equality of opportunity for all citizens through education? And the correct option is option number D, social justice. Question number 4, what distinguishes open educational resources from other learning materials? The open education which are freely available. Correct option goes option number B, they have an open license कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, and can be adapted, modified and reused. उसको हम यूज़ कर सकते हैं ओपनली क्योंकि वो ओपन अवेलेबल है। उस पर कुछ चार्जेस ऐसा सेटअप नहीं है कि हम उसको फर्दर रीयूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, which is the first stage of intellectual development? The first stage is sensory motor stage, obviously, क्योंकि यही वो स्टेज है, डेवलपमेंट का पहला स्टेज है जहाँ पे बच्चा इंटेलेक्चुअली अपने दिमाग का विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है, चीज़ों को सुन के, छू के, महसूस करके अपना डेवलपमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच that is based on principles from Piaget's developmental theory, psychology, and Vygotsky zone of proximal learning principle. And the correct option goes option number A, Reggio Emilia method. Question number 7, which article of the Indian Constitution directs the state to promote the educational and economic interests of weaker sections, particularly scheduled caste and scheduled tribes, and provide them social justice? And the correct option goes Article 46, option C. Question number 8, John Locke says that the child's mind is a tabula rasa, a term meaning clean slate. It is from Latin word. Question number 9, which of the following is not related to learner-centered instructional system? Not related to learner-centered instructional center. The correct option is option number A, passive learning. बच्चा यहाँ पे एक्टिव नहीं है, और जब लर्नर सेंटर की बात होती है तो यहाँ पे लर्नर ही सेंटर पॉइंट पे है, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वही डिसाइड करेगा कि कब पढ़ना है, किस मेथड से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। वहाँ पे लर्नर मेन रोल प्ले करता है। तो नॉट रिलेटेड में क्या होगा? पैसिव, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, और लर्नर सेंटर में लर्नर को ही इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन शुड प्रमोट नेशनल कॉन्शियसनेस बाय ऑप्शन सी, डेवलपिंग प्राइड इन बीइंग एन इंडियन एंड एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अपने कल्चर को आगे बढ़ाना, ना कि उस पर हेजिटेट करना, और दूसरे फॉरेन कल्चर्स को अडॉप्ट करना, क्योंकि हमारा नेशन, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे कल्चर से ही तो आता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक, अंदर से, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग टू प्ले अ गेम बिकॉज इट इज़ इन्जॉयबल। मज़ा आ रहा है ना, तो खुद से इच्छा हो रही है उसको करने की। यहाँ पे कोई एक्सट्रेंसिक या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि दिया है वर्किंग टू अर्न मनी, तो ये एक्सट्रेंसिक सोर्स हो गया, बाहरी है। कंप्लीटिंग कोर्स
to avoid punishment, studying to get good grades in exams, ये सब क्या extrinsic forces है, अंदर से इच्छा नहीं है. तो इच्छा किस में है? जिसमें हम enjoy कर रहे हैं. Question number 12. Gestalt psychology. A school of psychology was founded in dash around 1912 by Max Werdemier. The correct option is in Germany. This school was founded in Germany. जिसमें और भी लोग कुर्तकोफ्का, कोहलर सब ऐड होते गए. Question number 13. Children develop cognitive skill, logical thinking, and an understanding of complex relationships at dash stage. So at middle childhood stage ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करता है? डेवलप कर लेता है. इसके बाद तो उसके हाइपोथेटिकल थॉट्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं ना. Question number 14. Equality is a moral command ensuring equal opportunity for every individual. Question number 15. Dash involves a change in the focal person's behavior that matches or copies others' behavior. Correct option is imitation, नकल उतारना. Question number 16. Which of the following best describes how psychology supports education? Correct option C. By explaining learning theories that inform teaching methods. Question number 17. Who proposed the theory of animism and considered it as the oldest form of religion that existed? Option number D. Edward Taylor. 18th one. Which type of discipline encourages student to follow rules because they understand their value? That is democratic discipline by the people, of the people and for the people. मतलब कहीं ना कहीं people का contribution होना चाहिए. तो यहाँ बच्चे का contribution है, so it is a democratic discipline. Question number 19. Which theory focuses on the influence of the unconscious mind on behavior and uses concepts like the id, ego, superego, and psychosexual stages of development? The answer is psychoanalytical theory. Id, ego, superego, psychoanalytical theory. That's it. Question number 20. Which type of freedom in education allows students to express their opinion without fear? बिना डर के बच्चा कब एक्सप्रेस करेगा? तो अकेडमिक फ्रीडम. जब उसके सर से ये टेंशन ही हट जाए एकेडमिक वाला, तो वो तो बिंदास एक्सप्रेस करेगा अपने आप को. क्वेश्चन नंबर 21. विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंजाइटी एंड नीड फॉर अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू लेंस? आंसर इज इन्वर्टेड यू शेप. क्वेश्चन नंबर 22. Which factor most influences the success of curriculum transition in the classroom? Teacher instructional method. This is the method which सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को, टीचर. क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है. टीचर कैसा है, टीचर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट हमको कैसा लगेगा. अगर टीचर अच्छा है तो हमें मैथ से डर नहीं लगेगा, और अगर वही टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डांट रहा है, या हमको हमारे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उनके साथ, ठीक है, हमारा उनके साथ कुछ हो गया, डांट वाट पड़ गई है, तो फिर वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, हमको सब्जेक्ट से फियर होना स्टार्ट हो जाएगा. तो टीचर सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंसर होता है. क्वेश्चन नंबर 23. अरेंज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्रोनोलॉजिकली, स्टेजेस बाय स्टेजेस. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्टली ही दिया है. असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स, पहले पता करना है कि पढ़ाना क्या, नीड क्या, रिक्वायरमेंट क्या है. सेकेंड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अब उसमें ऑब्जेक्टिव सेट कर देना है कि ठीक है, ये पहले चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव कराना है, फिर इतना ऑब्जेक्टिव, फिर इतना ऑब्जेक्टिव, फिर इतना ऑब्जेक्टिव, और फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा. सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. अब इस ऑब्जेक्टिव को कौन सा कंटेंट फुलफिल कर रहा है, उस कंटेंट को वहाँ पे रखना. एंड एट लास्ट इवेल्युएशन कि सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड हुआ है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 24. In educational psychology, which approach focuses on understanding learning by studying observable behavior rather than internal mental process? And the correct option is behavioral approach. इसी में कह रहा है observable behavior, तो behavior को observe करके किससे पढ़ेंगे, behavioral approach से ही पढ़ेंगे.
Question number 25. One of the analysis of teaching describe the whole process as comparing dash stages and the option is pre-active, interactive and post-active. बच्चा कैसे रिप्लाई कर रहा था, जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो जैसे आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया तो बच्चा प्रीवियस नॉलेज डील कर रहा है, तो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, इन बिटवीन ऑल्सो वो अपने थॉट्स को या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है, एज वेल एज पोस्ट एक्टिव, चैप्टर ख़त्म या क्लास ओवर होने के बाद भी बच्चा क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है. Question number 26. Which of the following is not included in the Convention on Rights of Child 1989? Option number D. Right to education is not included in this. बाकी जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है वो उनके प्रोटेक्शन, सर्वाइवल और डेवलपमेंट की बात करता है. एटलीस्ट बेसिक ये तो मिले, वरना चाइल्ड फीटिसाइड हो रहा है, इन्फेंटिसाइड्स हो रहे हैं, बच्चों को मार देना या न्यूट्रिशन लेवल से बच्चे मर जाते हैं, अनहाइजीन के कारण उनकी डेथ हो जाना. Question number 27. Which aspect of Indian cultural heritage is most reflected in the concept of Guru Shishya Parampara? Correct option C. Personalized moral and spiritual guidance. यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्या है, पर्सनल कनेक्शन होता है, क्योंकि बच्चा डे एंड नाइट रहता है टीचर के साथ, टीचर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, टीचर बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है और उनसे क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, अनुसरण कर रहा है उनका. बल्कि आजकल का जो ये जो ट्रेंड है, स्कूल से घर आ जाना, तो बच्चा क्या है, मल्टीपल लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, उतनी ज़्यादा पर्सनल कनेक्शंस नहीं होते. बच्चा डजेंट नो कि टीचर के ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, वो हाउ द वे दे ईट, दे च्यू, दे इनटेक फूड, उनकी डाइट क्या है, तो ऐसे पर्सनल टच नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 28. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन? करेक्ट आंसर ए. एजुकेशन ट्रांसमिट्स एंड प्रिजर्व्स कल्चर. बिहेवियर चाह रहे हैं ना, जब ये मैंने खाने के एग्जांपल दिया, तो बच्चा जब कनेक्टेड होता है एजुकेशन के थ्रू तो अपने छोटे छोटे कल्चर क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, समझ रहा है उसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस क्या है क्या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 29. द फीलिंग ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी द बेस्ट डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन गिव्स अस चांस टू थिंक अबाउट इट. किसी चीज़ के बारे में सोचो, चिंतन करना और उसके बारे में एक कंक्लूजन पे आना, तो दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशन. जो थॉट्स आ रहे हैं हमारे पास और उन थॉट्स को ही हम क्या करें, आगे पास ऑन करते हैं, एज वेल एज उसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू विच टू टाइप्स? जो ग्रुप कंट्रोल्ड है, ऑप्शन डी, ग्रुप इंटरेक्टिव सेशंस एंड एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीम वर्क. तो इनको एक ग्रुप में और एक टीम वर्क में, इन दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉड सेंस पे. क्वेश्चन नंबर 31. What refers to identifying various concepts and propositions in a given content and structuring and sequencing them for the purpose of teaching and learning? Content analysis. Question number 32. Education teaches the path while religion tells us why we are born and how to attain everlasting peace. ठीक है, एजुकेशन हमें पाथ तो बता देता है, हमें सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है, वेरएज रिलीजन हमें हमारी लाइफ के एम से डील करना सिखाता है. जैसे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस टाइम पे ना जो रिलीजन होता है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, ये हमको कहीं ना कहीं पीस फील कराती है. उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता तो ना, पता नहीं रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस चीज़ को ना सहने की क्षमता मिलती है. हम काम डाउन होते हैं, हम माला जाप करना स्टार्ट कर देते हैं, भजन वगैरह सुन रहे, मेडिटेशन करें, वॉट एवर वी आर परफॉर्मिंग, तो कहीं ना कहीं एक उस टाइम को कैसे करके कट जाएगा, ये मोटिवेशन हमको वहाँ से आ जाता है और उसके जो कुछ प्रैक्टिसेस है वो हमको बहुत हेल्पफुल करता है शांत रहने में, काम डाउन होने में. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट डज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस मीन्स? ऑप्शन बी. इट स्टडीज चिल्ड्रन बिहेवियर एज इट एक्चुअली इज़ एंड नॉट इज़ ऑट टू बी. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चे को जैसा है वैसा ही पढ़ रहा है, नॉट ऑट टू बी, मतलब वो कैसा हो सकता है मान लेते हैं, इसके बेसिस पे एजुकेशनल साइकोलॉजी काम नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन एजुकेशन? तो सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट इनटू स्मार्ट एंड वीक, इस चीज़ पे बात नहीं करता. जो हमारा साइकोलॉजी है इस बात नहीं करता, वो कहता है मिक्सड होकर रहने दो, ताकि
ये तो नहीं है ना कि जो गधा बच्चा है वो हर चीज़ में गधा ही है, नहीं, वो उसका एक पार्ट गधा हो सकता है कि हाँ ठीक है उसको पढ़ना पसंद नहीं, बट वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मिक्स करके रखो ताकि वो अपने जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ है, बच्चे दूसरे को एक्सचेंज करें। नहीं तो क्या होगा ना, सारे होशियार होशियार बैठे रहेंगे और वो सिर्फ होशियार ही बनते रहेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, स्पोर्ट्स में उनका ध्यान जाएगा ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनका ध्यान जाएगा नहीं, वो डिबेट्स नहीं करेंगे। तो बच्चों में वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो फुल ऐसे मिक्सचर बन करेंगे ना, भेलपुरी जैसा, तब वो टेस्टी बनेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से अपनी क्वालिटीज़, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करेंगे, कम्पीट नहीं करेंगे। वो यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके पास ये क्वालिटी है एंड आई लाइक दिस, मुझे भी ये चीज़ सीखना है, तो बच्चा उसे सीखेगा। जनरली होता है स्कूल डेज़ में, जैसे एडोलसेंस में बच्चे आते हैं तो एक को म्यूज़िक में इंटरेस्ट आता है, उसके साथ पूरी क्लास ना सही बट हाफ ऑफ द क्लास म्यूज़िक में कुछ नॉलेज तो बटोर ही लेती है, ठीक है। तो मिक्स्ड क्लास होना बहुत अच्छा होता है, डाइवर्स। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन टेक्नोलॉजिकल और मटेरियल डायमेंशन ऑफ कल्चर चेंज रैपिडली बट द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आर बिहाइंड, इट इज़ कॉल्ड कल्चरल लैग, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हम क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, बट जो हमारा कल्चर है, नॉन मटेरियल जो चीज़ें हैं, हम उस पर अभी भी पीछे हैं, तो वो क्या है, लैग हो रहा है, कल्चरल लैग है ये। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन कल्चर रिलेटेड टू एजुकेशन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एनवायरमेंट। इंडियन कल्चर से लैंग्वेज एंड लिटरेचर आ रहा है, रिलीजन आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, बट इन्वायरमेंट वो किसी कल्चर से नहीं आता है, वो अपने हिसाब से है, जहाँ का जैसा क्लाइमेट है, वेदर है, उसके हिसाब से वहाँ का इन्वायरमेंट प्री डिसाइडेड है। कहीं पहाड़ है, कहीं नहीं है, कहीं एजुकेटेड लोग हैं तो उनका अपना माहौल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्कूल of philosophy in education emphasizes the development of the mind through the study of enduring ideas and great work of literature, that is perennialism? Question number 38, what is a key feature of teacher controlled instruction? टीचर डायरेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस स्ट्रिक्टली, क्योंकि टीचर कंट्रोल कर रहा है, टीचर इज़ द होल सोल रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। टीचर कहेगा आज इतना टॉपिक पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है, ये चैप्टर डिलीट करना है तो ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, नोट्स ऐसे होने चाहिए, असाइनमेंट ये होना चाहिए, डेडलाइन ये होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे पूरा होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है, टीचर है। बट इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, भले ये स्ट्रिक्ट होता है बट टाइमिंगली चलता है, गोल्स को अचीव करते चलता है। सो टीचर कंट्रोल्ड। Question number 39, the word psychology is derived from two words, psych and logos, और ये कहाँ से आते हैं, ये दोनों वर्ड्स ग्रीक से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन इन मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी? जो कॉमन है तो इट लिमिट्स स्टूडेंट इन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी टॉपिक डील कर रहे हैं टीचर्स पहले ही उसको समझा देता है, तो टीचर उसको वहाँ पे क्रिएटिविटी जनरेट करने का मौका नहीं देते, और सिलेबस भी लेके भागना है सब कुछ परफॉर्म करते हुए, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग में उनको वहाँ पे लैक हो जाता है बच्चों का। इसलिए तो उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि जाओ क्रिएटिव बनो, क्रिटिकल बनो। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इंस्ट्रक्शन फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट? ऑप्शन सी, इट गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड क्लैरिटी ऑफ गोल्स। तब तो हम पूरा साल को प्रॉपर प्लान करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिकेशन ऑफ जीन जैक्यूज रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ये उनकी पब्लिकेशन है, उन्होंने लिखी है इस बुक को। क्वेश्चन नंबर 43, विच एक्टिविटी बेस्ट स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी? दैट इज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्योंकि टीचर स्कूल को रिप्रेजेंट करता है और पेरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तभी तो ताली दोनों हाथ से बजेगी। क्वेश्चन नंबर 44, विच मेथड एनेबल्स अ टीचर टू टीच इवन लार्ज क्लासेस एंड कवर लार्जर कंटेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स? तो दिस इज लेक्चरल मेथड, इसी से पॉसिबल है। अगर हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स को डेमॉन्स्ट्रेशन करते बैठ गए या उसकी केस स्टडी करते बैठ गए, फिर तो हमने सब पढ़ा लिया और सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दिया।
नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेक्चर मेथड से ही चीज़ों को फटाफट कई बार स्किप करना पड़ता है। ओरल एग्जाम्पल्स दे दिए, 2-3 एक्सपीरियंसेस बता दिए, उसके डेफिनेशंस और मीनिंग को डील कर दिया, थोड़ा ग्राफ वगैरह समझा दिया, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड, विच नीड मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ स्टूडेंट कैन फोकस ऑन लर्निंग मोटिवेशन। तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले ये वाला नीड फुलफ़िल करना है, तब तो बच्चा पढ़ेगा। जब तक रोटी कपड़ा मकान, बेसिक मेडिकल, ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं होंगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होंगी, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। वो बोलते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल is characterized by a systematic linear process involving analysis, design, development, implementation and evaluation. Correct answer, Taylor's rational model. Which Western philosopher believed education should aim at cultivating reason to perceive eternal truth? तो he is प्लेटो। इन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन जो ले रहे हैं, हम ये जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, वो हम यथार्थ को जानने के लिए कर रहे हैं, सत्य को जानने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पहले एजुकेशन यहीं से आया है कि हम जी क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये पानी क्यों बरस रहा है, दिन के बाद सुबह, सुबह के बाद दिन क्यों हो रहा है, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स थे, इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के साथ फिर धीरे धीरे एजुकेशन पे क्या होता गया, नए रिसर्चेस आते गए और ये इतना कुछ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 48, विच कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो ये ऐसा होता है ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ। ये आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, ये अनईजी फील करते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये शांत होते, ऑब्जर्विंग नेचर के होते हैं। सोशल इंटरेक्शन से इनको प्रॉब्लम होता है। ये अकेले हैं तो ये नॉर्मल है, अपना सारा काम करेंगे, बट ये सोशल इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हेजिटेट करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स which mentions the right to education was adopted in 1948. Question number 50. In the context of education and culture, the term cultural leg refers to, इसी का उल्टा आया था अभी, which material culture advances faster than changes in society's values and norms. Option number C. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। PRT लेवल भी पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।